इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिंदी कृष्णा महिमा कवि रसखान चैप्टर से जितना क्वेश्चंस आंसर्स बनता है उसको करेंगे और कवि परिचय से जितना भी क्वेश्चंस बनता है उसको भी हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन करो। पहला प्रश्न है रसखान कैसे कवि थे, तो उसका उत्तर होगा कृष्ण भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है, इसका सही उत्तर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पत्थर बनकर कवि रसखान कहाँ रहना चाहते हैं, तो इसका उत्तर होगा गोवर्धन पर्वत पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागा, तो इसका होगा माखन रोटी। एक शब्द में उत्तर दो। रसखान ने किनसे भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी, तो ये होगा गोस्वामी विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है, रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रसखान की काव्य भाषा क्या है, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते, इसका होगा मुरली बांसुरी। किनकी गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भुलाना चाहते हैं, इसका होगा नंद की। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कवि रसखान कैसे इंसान थे, उत्तर होगा इसका कवि रसखान बहुत ही सहृदय, भावुक, उदार और अनन्य कृष्ण भक्त इंसान थे जो धर्म जाति के बंधनों से ऊपर थे। कवि रसखान किस स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए, इसका उत्तर होगा कवि रसखान जब भागवत पुराण का फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे और ब्रजभूमि के दर्शन करने आए, तब वो गोपियों के निश्चल और अनन्य कृष्ण प्रेम को देखकर पूरी तरह अभिभूत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है, तो इसका उत्तर होगा कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से सवैया और कवित्व छंदों का सबसे अधिक प्रयोग किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने ग्रुप में शेयर करो ताकि सबको ये लिखने का मौका मिले। इससे आसान वर्ड में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा आंसर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं, मनुष्य के रूप में कवि रसखान गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोगों का राज न्योछावर करने को प्रस्तुत है, तो ये होगा कवि रसखान श्री कृष्ण की लाठी और उनके कंबल पर तीनों लोगों का राज न्योछावर करने का प्रस्तुत है। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस मैंने कवि परिचय से बहुत सारा ढूंढ के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको निकाला है और उसका आंसर्स भी मैंने लिख दिया हूँ। तो ये सब भी आप पढ़ना क्योंकि ये सब भी एग्जाम में आता है कवि परिचय से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।